हेलो बच्चों। और मैं इस लेक्चर में आज आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से आगे आके मैथमेटिकल टूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैलकुलस पे आता हूँ और इसको स्टार्ट करेंगे आज कैलकुलस को डिफरेंशिएशन के साथ। एक्चुअली मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके बारे में एक किस्सा बताता हूँ कि जो कैलकुलस है उसे एक्चुअली न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन ने पूरा कैलकुलस सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन को रीस्टैब्लिश करने के लिए बना डाला। ठीक है, तो एक्चुअली कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन एंड कैलकुलस के जो है दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखो, बड़ा एक सिंपल सी बात है। मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ उससे पहले, डिफरेंशिएशन को बताने से पहले, कि जैसे हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही बात, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब जब भी हम रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं डायरेक्ट, तो ये चेंज एक्चुअली किसके बीच में हो रहा होता है? ये चेंज हो रहा होता है वो क्वांटिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप जब भी रेट ऑफ चेंज बोलते हो सिंपल, तो वो जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, वो कौन सा वेरिएबल होता है? टाइम। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप वेलोसिटी बोलते हो तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो कि नहीं? आधी बात सुनने। ठीक है, तो यहां हम रेट ऑफ चेंजेस की ही बात करने वाले हैं। कि मान लो कि एक अभी अपन ने फंक्शन पढ़ा है, तो फंक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि दो वेरिएबल होते हैं, है ना, और एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसमें क्या पढ़ा था कि y x पे डिपेंड करता है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर x बदलेगा तो y बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल, अगर x बदलेगा तो y बदलेगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है? x पे। पर आप मुझे ये बताओ कि अगर x जो है, y जो है वो बदले, है ना, तो क्या ये जरूरी है कि x भी बदलेगा? समझ गए आप? मतलब क्या है कि x डोमेन है। डोमेन मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एग्जांपल कि एरिया जो होता है, मैंने पहले भी समझाया था एग्जांपल में कि एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का। अब अगर r रेडियस है, तो क्या ये जरूरी है कि किसी सर्कल का रेडियस उसके एरिया पे डिपेंड करे? कि ऐसा ये जरूरी है कि सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे डिपेंड करे, है ना? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कि किसी सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। समझ गए आप रेडियस को एरिया से थोड़ी डिफाइन करते हो, एरिया को रेडियस से आप डिराइव करते हो, निकालते हो। तो यहाँ पे अगर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एरिया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? रेडियस। समझ गए आप? अगर मुझे दो वेरिएबल दिए हैं, एक y और एक x, और इसमें मैंने लिखा हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स कि y तो जो है x का फंक्शन है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है x पे, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं चाहूं रेट ऑफ चेंज निकालना y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या निकाल रहा हूं कि x में मान लो छोटा सा चेंज हुआ dx और y में छोटा सा चेंज हुआ dy, तो dy अपॉन dx जो होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझे? ये मैंने लिखा हुआ है dy अपॉन dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अगर dy बाय dx लिखा है तो इसका मतलब है कि वी आर
डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। जो वेरिएबल न्यूमिनेटर में ऊपर होता है उसका तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समझे? तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब जो है dy बाय dx वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी होता है। अभी अपन ने बात करा कि y का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये भी dy बाय dx होता है। तो एक्चुअली जब हम किसी वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं उस दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी हम अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हम y का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अरे बस में तो डिफरेंशिएशन is a method of calculating the rate of change of a dependent variable with respect to a independent variable। समझ गए? डिफरेंशिएशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आप आज से ये याद रखोगे बैक ऑफ द माइंड में कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज निकालना। समझ गए? है ना? अब ये dy क्या है? dy है स्मॉल चेंज इन y। एक्चुअली क्या होता है? दो साइन होते हैं, डेल्टा और d। डेल्टा भी चेंज बताता है, d भी चेंज बताता है, पर डेल्टा जो होता है, डेल्टा y, वो बड़ा चेंज होता है, और dy जो होता है वो छोटा चेंज होता है। समझ गए? और dx क्या है? स्मॉल चेंज इन x। तो अगर dy अपन dx कर दूंगा तो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर dx अपन dy कर दूंगा तो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। समझ गए? क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर एक कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा? 0। तो आप उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज थोड़ी निकाल सकते हो। या फिर दूसरी बात बोलो कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, मान लो x y पे डिपेंड नहीं करता है पर y x पे डिपेंड करता है, तो अगर y x पे डिपेंड करता है तो dy बाय dx निकाल सकते हो आप। पर अगर x y पे डिपेंड नहीं करता है तो dx बाय dy 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा अगर x y पे डिपेंड नहीं करता है, अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो। आया आपको समझ ये बात? ठीक है। तो अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमेशा कितना आएगा? 0। सही भी है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो 0 आएगा उसका चेंज, है ना? तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी डिफरेंशिएशन की। बस यही डेफिनेशन है, कोई फालतू बुक्स या कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा चीजें अलग अलग जगह से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे से ही पढ़ो, मैं ये बोलूंगा कि आप जो है वो वहां से पढ़ो जो आपको बेस्ट पॉसिबल समझा पा रहा है और आपको उसके मेथड्स इजी लग रहे हैं एप्लीकेशन में भी, समझने में भी। ठीक है? तो अब यहाँ कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन के सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, पर हम क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ उतना सपोर्टिंग मैथमेटिक्स पढ़ें जो हमको फिजिक्स में काम में आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि बच्चे मेरे से आके बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूले तो आपने बताया नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि 100 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में, समझ गए आप? तो मैं थोड़ी आपको 100 फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स और ये आपकी क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स में बड़े अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैं मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं सिर्फ उतना फॉर्मूला बता रहा हूँ, उतना डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ जो फिजिक्स में काम में आएगा, वरना मैं मैथ्स ही पढ़ाता रह जाऊंगा, फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा।
समझ गए? तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए 10 11, ये वही हैं जो फिजिक्स में काम में आने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं लगता फिजिक्स में काम में आएगा, और अगर कहीं पे बाई चांस आता है तो मैं आपको वहीं की वहीं बता दूंगा। समझ गए आप? तो उसको अभी से बर्डन लेके चलना, उसका फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला बताता हूं कि पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अच्छा, इनके डेरिवेशन आप लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में करोगे मैथ्स में, ठीक है? तो अपना डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उसके नीचे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा। तो ये जो 4 है ना, ये तो एन हो गया, तो एन को नीचे उतार लो और पावर में बचेगा एन माइनस वन। सुना? एन को तो नीचे उतार लो और पावर में बचेगा एन माइनस वन। तो 4 को नीचे उतार लिया, पावर में बचा 4 माइनस वन, तो हो गया 4x टू द पावर 4 माइनस वन। तो ये हो गया 4x क्यूब। समझे? जैसे मन में बताओ, x टू द पावर 7 का क्या होगा? 7 को नीचे उतार लो और पावर में क्या बचा? 7 माइनस वन। तो x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 7x टू द पावर 6। समझे? x की पावर 99 का क्या होगा? 99x टू द पावर 98। समझे? x की पावर 3/2 का क्या होगा? तो 3/2 x की पावर 1/2। 1/2 कैसे आया पावर में? 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2। तो आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, अभी मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस। हाँ, अब मैं आता हूं अगले फॉर्मूले पे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स साइन थीटा। तो यहाँ x हो तो x लिख देंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स किसका फंक्शन है? x का ही तो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन भी तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये किस पे डिपेंडेंट है? साइन एक्स पे, तो डिफरेंशिएशन भी उसके रिस्पेक्ट में होगा ना जिस पे डिपेंडेंट है ये फंक्शन। अगर ये यहाँ होता साइन थीटा तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता। तो ये एक तरीके का थीटा ही मान लो आप x को। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला है, याद करना है आपको। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। यहाँ ई क्या है मैं लिख देता हूं कि ई जो है वो आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई होता है, समझ गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक बच्चों, मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है तो आप इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ना आए तो मुझे बोल देना आप, ठीक है? तो ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ई की वो 2.71 के आसपास होती है, ठीक है? दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि d/dx ऑफ ln x। ln क्या होता है? ln log होता है, पर इसका जो बेस होता है ना, बेस वो e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अभी आप पढ़ोगे मैथ्स में कि log क्या होता है, तो log का एक बेस होता है e, एक्सपोनेंशियल e। ये मैथ्स में 11th में पढ़ोगे अभी आप, ठीक है ना? तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर लिखा है ln की जगह log, तो अगर log लिखा है और नीचे ये जो लिखा है ना मैंने a, इसकी जगह e हो, तो log और नीचे बेस में e, तो वो एक ही बात है कि वो ln ही होगा। पर अगर log लिखा है और बेस में e नहीं है, कुछ और है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x ln a। समझ गए? और डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। अब a जो है वो अलग चीज है, e तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, a तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 की पावर x, 4 की पावर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, जैसे d/dx ऑफ 2 की पावर x। तो कितना आएगा? 2 की पावर x ln 2। अरे बात सुनने, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपके काम में आएंगे, और आगे मैं
डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।